वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो जो कंप्लीट होने वाली है, जो कि हमारी ट्यूटोरियल 2 है, वो है डेटा टाइप्स के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर और कमेंट्स कैसे करते हैं पाइथन के कोड के अंदर। आज हम वो जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। कीवर्ड्स कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टाइप्स पे। या डेटा टाइप्स को पहले कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें कीवर्ड्स और इजीली समझ में आ जाएंगे कि मैं कीवर्ड्स में क्या कहना चाह रहा हूं आपको। एंड थर्ड हम बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर, कि कोड के अंदर हम जब कोड लिखते हैं कोई भी, तो कैसे पता करेंगे कि ये कोड क्या कहना चाह रहा है। या फिर जब डेवलपर फील्ड के अंदर होते हैं, किसी को क्लाइंट्स को देना पड़ता है, तो उनको बताना पड़ता है कि ये कोड में हमने कैसे एग्जीक्यूट करा, क्या नहीं करा। तो उसके लिए कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स को कवर करते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं गाइस। डेटा टाइप्स के अंदर जो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वो ये है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड है। मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, वो आपको ये नहीं कहना है कि इसका मतलब क्या है, बट आप अभी के लिए समझो। कोई भी इंटीजर वैल्यू, उसको एक होता है इंटीजर बुलाना, या शॉर्ट एब्रीविएशन के अंदर पाइथन के अंदर हम उसको इंट के नाम से जानते हैं। इंट या जावा के अंदर भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट के नाम से बोलेंगे। कितना बाइट स्टोर करता है, क्या नहीं करता है, वो हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब समझने के लिए अभी आप सेकंड समझो, वो है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, कोई भी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, तो उसको हम फ्लोट ही बोलते हैं। इसको भी हम फ्लोट ही बोलते हैं। इसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। मैंने बोला आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, लक्ष्य शर्मा है। जो भी हम कंप्लीट एक पूरा सेंटेंस वर्ड्स बोल रहे हैं, वो स्ट्रिंग के अंदर काउंट होगा। तो उसको हम एब्रिविएशन में यूज करते हैं STR। इसके बाद जो है हमारा, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब सिंगल डोमिनेटेड वर्ड, जैसे A, B, या हम कुछ भी लिख रहे हैं सिंगल वर्ड में। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर होते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं कैर से। अब एक चीज आप समझो, ये सारे के सारे क्या है, आपके जितने भी आपको नीचे तक दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं। और ये जो है सारे जितने भी ये वर्ड्स इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो सारे हमारे कीवर्ड्स भी हैं साथ साथ। तो दोनों एक साथ हम पैरेलली देख रहे हैं, कीवर्ड्स भी। तो आप डायरेक्टली अपने जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और उसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे कंप्लीट रन हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, जो मैंने आपको थियोरेटिकल वे में बताया। तो जुपिटर नोटबुक में आने के बाद अभी आपका शायद ये मैक्सिममली ब्लैंक होगा। तो आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है पाइथन 3 कर्नल के नाम से। यहाँ पे आपको इसमें काफी सारे पेजेस ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, कंट्रोल A आप प्रेस करो जब भी ब्लू कलर का आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में शो करने बैठे, ग्रीन करता है, तब आप A प्रेस करोगे, तब वो इंटरनली सेल के अंदर टाइप होगा। आपको ब्लू सेल्स के अंदर जाने पे क्लिक करके A प्रेस करना है और आपके पेज इंसर्ट होते रहेंगे एक्स्ट्रा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा डेटा टाइप्स। तो इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट डेटा टाइप की, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो हमें सबसे पहले चीज देखनी है वो ये है कि इंटीजर डेटा टाइप का प्रैक्टिकल यूज कैसे है। जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, ए लिया, ए के अंदर मैंने स्टोर कराया 10। तो यहाँ पे मैंने A = 10 लिखा और प्रिंट करा A को, तो इस समय पता लग गया कि A की वैल्यू जो है, जो भी होगी इसके ऊपर, वो नीचे प्रिंट होके आ जाएगी। बट हमें चेक करना है कि A कौन सा डेटा टाइप है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट A का डेटा टाइप क्या है। तो टाइप क्या है A का टाइप क्या है, तो वो बता देगा A जो है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया। सेम ऐसे ही आप डेसिमल वैल्यू के लिए कर लो। मैंने लिखा 10.45, मैंने प्रिंट करा बी, तो क्या आना चाहिए, 10.45 एज आउटपुट। ठीक है, जो बिगिनर्स है उनके लिए, जिनको आता है तो वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, बट हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये उनके लिए ही कोर्स है मेनली। बट जहां पे हम शिफ्ट करेंगे डेटा साइंस, नम पाई पांडा लैब, जब हम लाइब्रेरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम और डेप्थ के अंदर जाएंगे। बट फिलहाल अभी के लिए आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। और यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है प्रिंट। हम चेक करना चाहते हैं कि बी का डेटा टाइप क्या है। तो मैंने बताया था टाइप ऑफ बी, बी का डेटा टाइप जो भी होगा उसको प्रिंट कर दो। तो उसने प्रिंट करके दे दिया कि फ्लोट डेटा टाइप का है, जो अभी हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ा। इसके बाद हम चेक करना चाहते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो मैंने लिया नेम,
नेम याद रखना, स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, सिंगल इन्वर्टेड के अंदर भी लिख सकते हैं, कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, अगर लक्ष्य शर्मा, और उसके बाद मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूं कि भैया नेम को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट हो क्या आएगा? लक्ष्य शर्मा, जैसे ऊपर ही होता आ रहा है। बट अगर मैं चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप तो बताओ, अभी आपने ऊपर 10 लिया, फिर 10.45 लिया, एक में इंटीजर आया, एक में फ्लोट आया, तो अब हमें चेक करना है कि हमारा नेम का क्या डेटा टाइप होगा। तो वो है स्ट्रिंग, STR। यहां पे भी नोट करने वाली चीज है कि उसने STR दिया है रेदर देन स्ट्रिंग कंप्लीट मेंशन करके, ये याद रखना, क्योंकि STR हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड को। सो गाइस, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कैसे कंफर्म करा, फ्लोट का कैसे करा, और उसके साथ साथ स्ट्रिंग का डेटा टाइप को कैसे कंफर्म करा। सो अब हम चलते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, कि जो मैं बता रहा था आपको पहले कि डेटा टाइप्स का कीवर्ड से क्या रिलेशन है, और जो मैं उस टाइम आपको टेबल के थ्रू बता रहा था कि ये साइड वाले आपके डेटा टाइप्स हैं, राइट हैंड साइड वाले में जो शॉर्ट एब्रिविएशन यूज की जा रही हैं, वो सारे कीवर्ड्स हैं। तो एक बार आपको कंप्लीट पाइथन के अंदर जितने भी टोटल कीवर्ड्स हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारे कीवर्ड्स है, आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। हर हर कीवर्ड्स का अपना फंक्शन है। जैसे डेफ फंक्शन हमारा फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, एक्सेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। ये अभी क्या चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। इंपोर्ट करना, मतलब कोई भी हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं पाइथन के अंदर, कोई भी लाइब्रेरीज होती है, तो ये कीवर्ड यूज किया जाता है उस टाइम पे। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे ट्रू फॉल्स बुलियन में एंड ऑपरेटर का, और फ्रॉम, जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स जिनको बोला जाता है, रिजर्व। ठीक है, तो पाइथन के अंदर टोटल कितने रिजर्व कीवर्ड्स, आई थिंक 32 कीवर्ड्स हैं। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। इसके अलावा जो भी आप वैल्यू या वेरिएबल आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिक्लेयर करोगे, कोई भी, सपोज करो आप दो वैल्यू लेते हो, इस साइड आपका कोई नंबर हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग हो गया, या आप इनपुट ले रहे हो वो मेथड हो गया, फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, और एक साइड आप लिखते हो वेरिएबल, कि आप उसको डेटा के अंदर कहाँ स्टोर करा रहे हो। तो ये वेरिएबल आप समझ जाओ कि कीवर्ड वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप के बारे में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक जो इस सेशन का बचता है वो ये है कि कमेंटिंग कैसे की जाती है। तो हम दो टाइप के अंदर की जा सकते हैं। सबसे पहले कमेंटिंग जो होती है वो होती है आपकी सिंगल कमेंट। सिंगल कमेंट कैसे किए जाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, या कौन सा वेरिएबल यूज किया जाता है उसके अंदर। और उसके बाद है डबल कमेंटिंग, या जिसको आप बोल दो मल्टीपल कमेंटिंग, कि मल्टीपल कमेंट कैसे किए जाने, वो भी देख सकते हैं। सिंगल लाइन में भी हो सकता है कमेंट कमेंट, और हमारा डबल या ट्रिपल लाइन के अंदर भी कमेंट हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो है, हम देखना चाह रहे हैं कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट के लिए हमारे पास दो टाइप के कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट एंड डबल लाइन कमेंट, जिसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट भी बोलते हैं। तो कोई भी आप कोड लिख रहे हो, मैं ऊपर वाला कोड उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक कोड लिखा कि A10 है, प्रिंट ए एंड टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ ए से आप क्या समझ रहे हो कि हमें जो भी ए की वैल्यू आई है उसका टाइप पता करना है। तो हमें, लेकिन सपोज सपोज करो ये कोड ऑफ लाइन किसी को समझ में नहीं आता, कोई नॉन पाइथन फील्ड, कोई नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड से है, लेकिन उसको समझ रहा है कि यार इस लाइन का मतलब क्या है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना, आपको हैशटैग लिखना है, और हैशटैग के अंदर जो भी आप लिखोगे ना, वो आपके शेल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख लो, प्रिंट में से 10 प्रिंट हुआ और क्लास के अंदर इंटीजर प्रिंट हुआ, लेकिन कमेंट सेक्शन जो भी आप मेंशन करते हो वो हमारा आउटपुट स्क्रीन में जनरेट नहीं होता। तो यहाँ अपने समझने के लिए आप लिख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर मैंने ए डेटा टाइप को, यहां पर मैंने ए का डेटा टाइप चेक किया, जस्ट नॉर्मल व्हाट्सएप लैंग्वेज में अपना लिख दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया हमने। अगर इसको भी समझ आए कि ए इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, ये है कि 10 वैल्यू को हमने 10 वैल्यू को हमने ए वेरिएबल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। नॉर्मल एकदम, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दी। तो ये हमारी होती है सिंगल लाइन कमेंटिंग। अब हम आते हैं मल्टीपल लाइन
कमेंट के अंदर हम कैसे लिखा जाता है। मल्टीपल लाइन कमेंट का मतलब ये है कि सपोज करो आपने कोई भी कोड लिखा, मैंने ये वाला कोड भी लिखा और इसके साथ साथ यही वाला कोड दोबारा उठा लिया। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का ना जो समरी है वो मैं एक साथ लिख दूं कहीं पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ एंटर। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे, इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे, वो आपका आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा। ये देखो, मैंने लिखा एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट बताने का, तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जी तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हो ऊपर वाला स्ट्रिंग का जो जो प्रिंट करना था वो उसने प्रिंट करके दे दिया। फिर सेकंड वाले में 2 और प्रिंट करने थे कमांड्स, तो उन्होंने 2 और कमांड प्रिंट कर दिए। बट आपका कमेंट प्रिंट नहीं हुआ। मल्टीपल लाइन कमेंट मैक्सिममली हम यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी हम यूज करते हैं, बट हम मैक्सिममली मल्टी लाइन कमेंट का ज्यादा प्रेफरली यूज करेंगे अपने आने वाले कंटेक्स्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट, अर्थमेटिक, बिटवाइज, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ये आपने कॉलेज के टाइम पे आपने पढ़े होंगे, बट मैं आपको फिर यहाँ बता दूं, जितना भी मैंने आपको भी बताया कि 10 15 15 मिनट जितने मिनट की भी वीडियो बनी है, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रखा है। अभी आप ये कभी भूलना मत। जैसे टाइप ऑफ ए कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर आप numpy pandas बाद में यूज करोगे चेक करने के लिए कि यार हम कैसे इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप का कैसे पता करें कि इस पर्टिकुलर पूरी शीट के अंदर 1.5 लाख का डेटा पड़ा हुआ है और उसके अंदर ये कॉलम जो नेम है या कुछ भी सिंटेक्स दे रखा है कॉलम के अंदर, वो उसका डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए हमसे टाइप कीवर्ड जो यूज होता है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।